नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सिंपलेस्ट मैथ्स में। आज हम करेंगे क्लास 9 की बुक गणित मंजरी का जो चैप्टर नंबर 2 है, इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स, उसकी एक्सरसाइज सेट 2.3। देखो, अभी मैं आपको इस एक्सरसाइज का ओवरऑल बताता हूँ, इसमें आप क्या पढ़ने वाले हो। देखो, एक्सरसाइज जो 2.1 और 2.2 थी, उसमें आपने सीखा था लीनियर पॉलिनोमियल होते क्या है। बेसिकली पहले पॉलिनोमियल सीखा, फिर लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं, ठीक है, कैसे वो काम करते हैं, ये आपने देखा। लेकिन इस एक्सरसाइज में आप देखोगे कि लीनियर पॉलिनोमियल बनते कैसे हैं। मतलब आप रो क्वेश्चन आपको मिल रहा है इस एक्सरसाइज में, और उससे आपको लीनियर पॉलिनोमियल जनरेट करना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्या कहता है, अ स्टूडेंट हैज 500 इन हर सेविंग्स बैंक अकाउंट। लो जी, कोई स्टूडेंट है, हर मतलब लड़की है कोई, उसके पास 500 रुपए हैं। ये पैसे इकट्ठे करने वाला काम ना लड़की ही कर सकती है। इस क्वेश्चन में पैसे इकट्ठे करने हैं, ठीक है। शी गेट्स 150 एवरी मंथ एज पॉकेट मनी। उसको ना हर महीने पॉकेट मनी मिल रही है 150 रुपये। 500 रुपये तो उसके पास ऑलरेडी है, ठीक है, उसने खर्चे नहीं वो, और 150 रुपये वो हर महीने उसको मिल रहे हैं। और हमें ये मान के चलना है कि वो एक भी रुपया खर्च नहीं रही है, बस उसको ऐड करती जा रही है अपने सेविंग बैंक अकाउंट में, हर महीने 150 रुपये डालती जा रही है, ठीक है। हाउ मच मनी विल शी हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। हर महीने के लास्ट में कितना पैसा होता जाएगा, ये हमें बताना है। फ्रॉम द सेकेंड मंथ ऑनवर्ड्स, मतलब दूसरे महीने से शुरू करेंगे और आगे कितने पैसे उसके जमा होते जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखो, इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले टेबल बनानी पड़ेगी। जैसे आपके पीछे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, यहाँ भी देखो एग्जांपल दिया हुआ है, वो टेबल बना के ही दिए हुए हैं। तो हम भी चलो एक टेबल बना लेते हैं। तो देखो, ये हम क्वेश्चन 1 के लिए हमने टेबल बना लिया। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, वो कहता है 500 रुपये तो उसके पास ऑलरेडी हैं। मतलब 500 रुपये तो उसके पास स्टार्टिंग से हैं ही। हो सकता है इधर उधर से उसने इकट्ठे कर लिए हों, नानी के घर जाते हैं बच्चे, दादी के घर जाते हैं, वहाँ से मिल जाते हैं पैसे। तो 500 रुपये तो उसके पास ऑलरेडी थे। फिर उसके पापा ने कहा कि 500 मैं हर महीने दूंगा। तो चलो, इसका मतलब ये है कि मंथ जीरो। देखो, मैंने मंथ ऊपर लिखा है और अमाउंट नीचे लिखी है। क्योंकि मैंने मंथ ऊपर इसलिए लिखा है क्योंकि जो भी चीज़ हर बार चेंज होगी ना, जो वेरिएबल होगा, उसको मैं हर बार ऊपर लिखूंगा, ठीक है, ताकि आपको अलग से दिख जाए कि वेरिएबल कौन है। वेरिएबल जानना बहुत ज़रूरी है। मैंने पिछली क्लासेस में भी आपको बताया, वेरिएबल वो होता है जिसकी वैल्यू हर बार चेंज हो। चेंज तो अमाउंट भी होगी, लेकिन पहले कौन चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से सब कुछ चेंज हो रहा है, उसी को वेरिएबल बोलते हैं। देखो, मंथ जीरो है, तो जीरो मंथ में कितने रुपए हैं उस बच्ची के पास? 500 रुपये। 500 रुपये उसके पास हैं ऑलरेडी, मतलब जीरो मंथ की बात करें। लेकिन नेक्स्ट मंथ से उसके पापा 150 रुपये और देंगे उसको। तो ये देखो, मंथ 1 आएगा तो उसके पास कितने पैसे हो जाएंगे? 500 तो पहले से थे, तो उसको लिखो, क्योंकि वो तो अभी भी है ना 500 रुपये, तो प्लस 150 ऐसे हो जाएगा। टोटल कितने हो गए? 650। 650 रुपये हो गए उसके पास। 500 प्लस 150, 650। अब देखो सेकंड मंथ में कितने होंगे, ये लो जी सेकंड मंथ। अब लिखने को तो मैं लिख सकता हूँ कि 650 जमा 150 और आ जाएंगे, इतने हो जाएंगे, मतलब 800 रुपये हो जाएंगे। इस तरह से लिख दिया मैंने। अब देखो, लिखने को तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, लेकिन इसको एक काम करो, ऐसे मत लिखो। पता है, जो भी चीजें है ना, उसको कांस्टेंट रखने की कोशिश करो। क्योंकि देखो 500 रुपये कांस्टेंट थे, मतलब पहले से, देखो ऐसे लिखो, 500 जीरो मंथ में उसके पास पहले से थे, 150 पहले महीने में मिले, और इस महीने दूसरे में भी 150 मिलेंगे। ये लो जी 150 मिलेंगे, ठीक है। इस तरह से जोड़ लिया हमने। अब इससे नेक्स्ट मंथ में कितने होंगे? तीसरा महीना, तीसरे महीने फिर से 150 आएंगे, तो कितने हो जाएंगे? देखो 500 जीरो मंथ में थे, प्लस 150 ये 2 महीने का हो गया, और इस महीने में भी 150 पापा से मिलेंगे उसको, 150। ये देखो इस तरह से ऐड होते चले जाएंगे। ऐसे ही चौथे मंथ में 500 प्लस 4 बार 150 और जुड़ जाएंगे। देखो, मैं 4 बार 150 और लिखने में सोच रहा हूँ यार, लिखूं या ना लिखूं, ठीक है। क्योंकि देखो, अगर इस तरह से आप जोड़ते जाओगे तो कितना मुश्किल हो जाएगा। 4 महीने में ही इतना हो गया। सोचो, उसने 2 3 4 10 साल जमा कर लिए, तो महीने कितने हो जाएंगे? सोचो, अगर 10 साल जमा कर लिए तो 120 मंथ हो जाएंगे। तो 120 मंथ का ऐसे 120 बार 150 थोड़ी ना लिखोगे आप। दिस इज नॉट अ स्मार्ट मेथड। तो इस चैप्टर में हमें यही स्मार्ट मेथड समझाया गया है। तो देखो स्मार्ट मेथड क्या है। अब देखो, जो चीज कांस्टेंट है उसको तो रहने दो। देखो, जीरो मंथ में तो 500 थे, इसका कुछ नहीं करना है। पहले मंथ में 150 थे, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? देखो
500 प्लस 1 इंटू 150। देखो ध्यान से देखो, क्या मैंने इसमें ये जो पहले मैंने लिखा था और इसमें क्या कुछ चेंज कर दिया? हाँ, लिखने में तो बिल्कुल मैंने चेंज किया है, लेकिन क्या ओवरऑल मैंने कुछ चेंज किया? बिल्कुल नहीं। मैंने क्या ओवरऑल चेंज कर दिया? मैंने तो 150 इंटू 1 ही तो लिखा है भाई, यहाँ भी 150 था, आंसर तो 650 ही आना है इसमें, इस केस में भी 650 इसमें आना है। तो इसी तरह से ये देखो 500 प्लस 150 है ना, तो 2 बार 150 है, तो मैं इसको ऐसे कर दूं तो बताओ क्या कुछ गलत हो गया? बिल्कुल नहीं। मैंने 2 इंटू 150 लिख लिया भाई, आंसर तो इतना 800 ही आना है, इसका भी 800 ही आना है। तो इसका मतलब इसमें भी मैंने कुछ चेंज नहीं किया, लेकिन मैंने एक बड़ा ही स्मार्ट चेंज कर दिया इसमें। चेंज तो मैंने कुछ नहीं किया, ओवरऑल तो आंसर तो सेम आएगा, लेकिन मैंने एक स्मार्ट चेंज कर दिया जिसकी वजह से मेरा फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा, या यूं कहें लीनियर पोलिनोमियल बन जाएगा मेरा। देखो अब इससे नेक्स्ट मंथ देखो 500 प्लस 3 इंटू 150। देखो अब कितने भी, चाहे आप कितने मंथ भी चले जाओ, 10 मंथ, 20, 30, 50, 100 मंथ भी ऐसे ही चले जाओ, मैं इतनी आसानी से सिर्फ इतनी ही जगह कवर करूंगा और सीधा लिखता चला जाऊंगा। अब चौथे मंथ का भी ऐसे ही लिख सकते हैं हम। देखो अब हमें सोचने की जरूरत भी नहीं, 500 प्लस 4 इंटू 150। क्या इतने ही रुपए इकट्ठे हो जाएंगे इसके पास फोर्थ मंथ में? बिल्कुल इतने ही रुपए। तो देखो इस चीज में देखो कांस्टेंट क्या रखा है, देखो मेरे को अब ज्यादा सोचने की जरूरत भी नहीं पड़ रही है कि कांस्टेंट क्या रखा है। 500 और 150 तो हमेशा कांस्टेंट है, इसमें भी 500 और 150 तो हमेशा कांस्टेंट है, 500 150 तो हमेशा। चेंज कौन हो रहा है? चेंज कौन है? चेंज ये हो रहा है, ये देखो कभी 1 रखा जा रहा है यहाँ, नेक्स्ट में कभी 2 रखा जा रहा है यहाँ, कभी 3 रखा जा रहा है, कभी 4 रखा जा रहा है। मतलब सिर्फ इतनी ही चीज चेंज हो रही है, उसकी वजह से हमें पूरा लिखना पड़ रहा है। तो इसका मतलब जो चेंज हो रहा है वो कौन है? वेरिएबल। वही वेरिएबल है, और कोई चेंज नहीं हो रहा। जो फर्स्ट मंथ से पहले पैसे इकट्ठे थे उसके पास, क्या वो चेंज हो रहे हैं? नहीं नहीं, वो तो उतने ही हैं। ठीक है, महीने का जो हमेशा पॉकेट मनी मिल रही है हर महीने, क्या वो चेंज हो रही है? बिल्कुल नहीं। हर बार 150 रुपये मिलते थे, हर बार 150 ही रुपये मिल रहे हैं, ये देखो 150, लेकिन मंथ चेंज होता जा रहा है। तो इसीलिए हम इस कंक्लूजन पे पहुंच गए हैं कि वेरिएबल मंथ ही है। जो मैंने ऊपर लिखा ना, यही वेरी कर रहा है, हर बार यही चेंज हो रहा है, 0 था कभी 1 था कभी 2 था, इसी की वजह से जो अमाउंट है वो चेंज होती जा रही है। तो हम इसी वेरिएबल को क्या मान लेंगे? कोई भी अल्फाबेट मान लो, ए मान लो, बी सी डी एक्स वाई जेड, कुछ भी मान लो, बस हमें मानना है, ताकि हमारे मानने के बाद हम उसको वैल्यू को रख लेंगे और जो भी मंथ कहेंगे सीधा उसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। हमें कुछ टेबल वेबल बनाने की जरूरत नहीं, बिल्कुल इजी काम हो जाएगा। तो देखो इसमें लिख देंगे लेट द मंथ इज एन। एन मान लो, मंथ को हमने एन मान लिया कि भाई जो मंथ है उसको एन मानेंगे। हो सकता है वो 0 हो, 1 2 3 4 10 20 100 कुछ भी हो, लेकिन हम अभी फिलहाल अपने फॉर्मूले में एन मान के रख लेंगे। जैसे ही हमें मंथ का पता चल जाएगा हम मंथ की वैल्यू पुट कर देंगे। ये देखो तो हमारी इक्वेशन जो अमाउंट है वो अमाउंट कितनी हो जाएगी? अमाउंट हो जाएगी हमारी 500 प्लस एन इंटू 150। ये देखो अब मुझे ये बताओ, क्या आपको समझ आया कि मैंने सिंपली जो मंथ वाली जगह है उसकी जगह एन पुट कर दिया, एन रख दिया। अब मुझे सोचने की जरूरत नहीं है। अब देखो एन को ऐसे भी लिख सकते हो आप, यूजुअली आपको ऐसे ही लिखा मिलेगा, उस तरफ लिखते हैं। ठीक है, 500 प्लस 150 एन। ये लो जी, दिस इज आवर लीनियर एक्सप्रेशन, जिसकी मदद से हम किसी भी मंथ का इजीली कोई भी अमाउंट निकाल सकते हैं। तो ये हमारा लीनियर एक्सप्रेशन हो गया, लीनियर एक्सप्रेशन। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। हाउ मच मनी विल शी हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फ्रॉम द सेकंड मंथ ऑनवर्ड्स। मतलब वो कह रही है दूसरे मंथ के बाद हमेशा कितने रुपए जमा होते जाएंगे। वो कह रही है कि मेरे को 0 का भी मत बताओ, 1 का भी मत बताओ, मेरे को बताओ 2 मंथ में कितने इकट्ठे हो जाएंगे, 3 मंथ में, 4 मंथ में कितने इकट्ठे हो जाएंगे। तो देखो इसी फार्मूले की मदद से हम इन सबको निकाल देंगे। देखो अमाउंट ऑन सेकंड मंथ में कितना अमाउंट होगा? पुट n इज इक्वल्स टू 2, तो 5 इन लीनियर पोलिनोमियल लिख लो, लीनियर एक्सप्रेशन या पोलिनोमियल ऐसे लिख लो। पुट n इज इक्वल टू 2 इन लीनियर पोलिनोमियल, मतलब ये वाली जो इक्वेशन है इसमें n की जगह 2 पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 500 प्लस 150 इंटू 2। तो ये कितना हो गया? 500, और 150 इंटू 2 300 होता है, तो 500 और 300 800। सेकेंड मंथ के एंड में इतना होगा। ऐसे ही थर्ड मंथ का भी निकाल देंगे। अमाउंट ऑन थर्ड मंथ में कितनी अमाउंट हो जाएगी? पुट n इज इक्वल टू 3। अब 3 पुट करेंगे तो 500 प्लस
150 इंटू 3, ये कितना हो गया? ये हो गया आपका 950। ठीक है, देखो कहने का मतलब ये है कि इस तरह से अब आप कोई भी मंथ का निकाल सकते हो। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? अ रैली स्टार्ट्स विद 120 मेंबर्स, ईच आवर 9 मेंबर्स ड्रॉप आउट ऑफ द ग्रुप। देखो बेसिकली एक रैली की बात कर रहा है। रैली समझते हो, जिसमें वो बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं, धीरे धीरे दौड़ते रहते हैं, उसी को रैली कहते हैं। उसमें 120 मेंबर ने पार्टिसिपेट कर लिया है। ठीक है, अब 120 मेंबर लास्ट तक तो दौड़ेंगे नहीं भाई, फाइनल तक 120 थोड़ी पहुंचते हैं। रैली तो बहुत बड़ी होती है, कई किलोमीटर की होती है। तो वो बेसिकली ये कह रहे हैं कि ईच आवर 9 मेंबर्स ड्रॉप आउट ऑफ द ग्रुप, मतलब 120 बंदे भागते रहे। तो हमने जब 1 घंटे बाद चेक किया तो 120 बंदे नहीं मिले। कितने बंदे मिले? 9 बंदे थक कर बैठ गए। 1 घंटे बाद अगर हमने चेक किया तो देखा कि 120 बंदे नहीं थे, उसमें से 9 बंदे बैठ चुके थे, मतलब 111 ही बंदे बचे थे। फिर बंदे भागते गए। फिर हमने 1 घंटे बाद फिर से जाके चेक किया तो इस बार उतने बंदे भी नहीं है, फिर से 9 बंदे बैठ गए। तो हमने ये कंक्लूजन निकाल लिया कि भाई हर एक जैसे जैसे घंटा गुजर रहा है तो 9 बंदे बैठते जा रहे हैं, मतलब 9 बंदे ग्रुप से हटते जा रहे हैं। इसका मतलब भागने वाले बंदे कम होते जा रहे हैं बेसिकली। तो ठीक है, इसी रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो इसमें भी इसी तरह से एक टेबल बना लेंगे। ये देखो हमने टेबल बना लिया है। अब इसमें भी मैंने ऊपर हावर लिखा है, मतलब हावर मतलब क्योंकि हावर ही चेंज हो रहा है तो हमारे मेंबर चेंज हो रहे हैं। मतलब सबसे पहले तो हम आवर ही देखते हैं ना कि भाई 1 घंटा हो गया, अब 2 घंटे हो गए, तो मतलब आवर चेंज हो गया। अब आवर चेंज होने के बाद देखा तो पता चला मेंबर भी चेंज हो गए। ठीक है, तो इसका मतलब सबसे पहले कौन चेंज हो रहा? आवर ही तो चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब यही है वेरिएबल, इसलिए मैंने इसको सबसे ऊपर लिखा है ताकि आपको अलग से दिखे। ठीक है, तो अब देखो रैली स्टार्ट्स विद 120 मेंबर, मतलब अगर हम 0 आवर में देखेंगे, मतलब रैली स्टार्ट होने से पहले 0 आवर, तो हमने मेंबर काउंट किए तो वो मिले 120 मेंबर मिले। ठीक है जी, 120 आदमी उत्साहित हैं, तैयार हैं। ठीक है, अब दौड़ शुरू की। ठीक है, अब दौड़ शुरू की तो 1 घंटे बाद हमने फिर से जाके चेक किया, उसमें 9 बंदे ऐसे थे जो 1 घंटे बाद अगर हमने जाके चेक किया तो वो मिले ही नहीं, वो थक कर कहीं रास्ते में ही बैठ गए। तो इसका मतलब क्या है कि 120 में से 9 बंदे घट गए पहले घंटे बाद अगर हम चेक किया तो ठीक है, इसको लिख लेंगे 120 माइनस 9। ठीक है, इज इक्वल्स टू कितना होता है? 111, 111 बंदे। ठीक है, लिख लिया। इसी तरह फिर हमने 2 घंटे बाद जाके चेक किया तो 111 में से भी 9 बंदे कम मिले। लेकिन हम इसको इसी तरह से लिखेंगे क्योंकि हमें पता है हमें इसका लीनियर जो एक्सप्रेशन है वो जनरेट करना है। तो लिखेंगे 120 माइनस 9। ठीक है, ऐसे ही तो लिखेंगे भाई, पहले घंटे में 9 गए, दूसरे घंटे में 9 गए। ठीक है, इसको भी ऐसे लिख लिया। अब तीसरे घंटे की बात करो, तीसरे घंटे में 120 माइनस 9 3 बार माइनस 9। ठीक है, ऐसे ही चौथे घंटे में 120 -9 लेकिन ये तो कौन सा तरीका है? ये तो बच्चों वाला तरीका है। आप तो 9th क्लास के स्टूडेंट हो, अब थोड़ा सा तो आपको स्मार्ट होना पड़ेगा ना। तो स्मार्ट कैसे होगे? स्मार्ट होने का क्या है साइन? स्मार्ट होने का साइन ये है कि ये इतना झंझट हम लेंगे ही नहीं। हमें तो पता है हम एक लीनियर एक्सप्रेशन जनरेट कर सकते हैं और उसकी मदद से जो भी आप आवर बोलोगे कि 10 घंटे बाद बताओ कितने मेंबर रह गए, हम चुटकी बजाते इसको सोल्व कर देंगे। तो देखो लीनियर एक्सप्रेशन क्या होगा। अब देखो हमने ये देखा कि इसमें 9 सेम है, 120 सेम है, तो क्यों ना ये 9 जितनी बार आया है उसको अलग से लिख लें ताकि हमें इजी रहे। देखो इसको ऐसे लिख लेंगे 120 माइनस 1 इंटू 9। बताओ क्या कुछ चेंज किया? बिल्कुल नहीं, लास्ट क्वेश्चन में भी हमने ऐसा ही किया था। अब देखो 120 माइनस 1 इंटू 9, तो नेक्स्ट होगा 120 माइनस कितने 9 है? 2, मतलब 2 बार 9 घट रहे हैं तो माइनस 2 इंटू 9। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। तो इसी तरह से 120 कितनी बार 9 है? 3 बार, तो माइनस 3 इंटू 9, 3 इंटू 9। ठीक है, तो 3 इंटू 9। इसी तरह से 120 माइनस 4 इंटू 9। देखो ऊपर वाला इतना लंबा हमने लिखने की जरूरत भी नहीं है, हमने सिर्फ ये छोटा सा एक्सप्रेशन बना लिया। अब देखो इसमें कौन चेंज हो रहा है? देखो 120 और 9 तो सेम है, हर बार सेम है, मतलब 120 ही स्टार्टिंग में थे, वो तो इतने ही रहेंगे, उसी में से तो घटेंगे। और 9 हर बार घट रहे हैं, हर घंटे 9 ही जा रहे हैं एग्जैक्ट।
ना 8 ना 10, 9 ही जा रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब वो भी चीज़ कांस्टेंट है। तो चेंज कौन हो रहा है? समय चेंज हो रहा है। समय चेंज हो रहा है तो देखो ये 1 एक बार लिख रहे हैं, एक बार 2 लिख रहे हैं, 3 लिख रहे हैं, 4 लिख रहे हैं। तो हम बार बार ऐसा क्यों लिख रहे हैं? हम क्यों ना इस 1 2 3 4 वाली जगह को ही कुछ नाम दे दें कि भाई जैसे ही आपको पता चले कौन से घंटे के बारे में पूछ रहे हो तो वो घंटा ही इसमें रख दो। तो देखो लेट द आवर बी एन मान लो। आवर को अब फिर से हमने एक नाम दे दिया, एन भी मान सकते हैं, एच भी मान सकते, कुछ भी मान सकते हैं। तो हमने एन मान लिया। ठीक है, तो पोलिनोमियल जो एक्सप्रेशन है वो क्या बनेगा? एक्सप्रेशन होगा आपका 120 माइनस एन इंटू 9। बताओ कितना सिंपल है, 120 माइनस एन इंटू 9। क्योंकि एन की वैल्यू हमें पता नहीं भाई क्या रखवाएगा, हो सकता है 1 रखवाए, 2 रखवाए, कितनी भी रखवाए। तो ठीक है, तो इसको फाइनली हम क्या लिख देंगे? 120 माइनस 9n। ये लो जी, दिस विल बी आवर लीनियर एक्सप्रेशन। ये हो गया हमारा लीनियर एक्सप्रेशन। ठीक है, अब क्वेश्चन फिर से देखते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला था? हाउ मेनी मेंबर्स विल रिमेन आफ्टर 1 2 3 आवर्स। तो निकाल देंगे। देखो आफ्टर 1 आवर, 1 आवर के बाद कितने बंदे रह जाएंगे? अब तो कितने का भी निकलवा लो जी, अब तो बहुत ईजी हो चुका है। 120 माइनस एन की जगह कितना रखना है? 1 आवर है ना, 1, ये लो जी 9 इज इक्वल्स टू, इसमें 120 में से 9 गया तो 1 1 1, ये लो जी आफ्टर 1 आवर का आंसर ये है। आफ्टर 2 आवर देख लो, आफ्टर 2 आवर्स कितना होगा? अब तो आप जब भी चुटकी बजाते ही सोल्व कर दोगे, इतना बड़ा ताम झाम लिखने की जरूरत भी नहीं। 120 माइनस 2 इंटू 9, मतलब आपके बंदे रह गए 102। 120 माइनस 18, 102 रह गए, ये लो जी। ऐसे ही आप कितने भी घंटे आए आफ्टर 3 आवर, आफ्टर 3 आवर्स कितना होगा? 3 रख देंगे। 120 माइनस 3 इंटू 9 कितना रह गया? ये आपका रह गया 93, मतलब 193। ओ सॉरी 93। ये 93 बंदे रह गए आपके कितने घंटे बाद? 3 घंटे बाद। तो इसी तरह से हम कितने भी घंटे का निकाल सकते हैं। नेक्स्ट लाइन उसने बोला है, फाइंड द लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मेंबर्स एट द एंड ऑफ एन आवर। तो हमने निकाल दिया nth आवर, मतलब जो nth आवर जो बोल रहे हैं ना, वो nth आवर का उनका मतलब और कुछ नहीं है। nth आवर का मतलब यही है उनका कि हम कोई भी आवर दे सकते हैं। nth आवर मतलब कोई भी, n बराबर कोई भी मान के चलो आप कि n का मतलब यहाँ पे कोई भी है। ठीक है, कोई भी आवर का हम निकाल सकते हैं, इस एक्सप्रेशन से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन लगभग एक जैसे ही है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सपोज द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर। कोई रेक्टेंगल है, ठीक है, उसकी कह रहा है कि जो लेंथ है वो 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, फाइंड द एरिया इफ द ब्रेथ इज 12 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। कह रहा है कि कोई रेक्टेंगल है। चलो यहाँ रेक्टेंगल बना लेते हैं। रेक्टेंगल कुछ ऐसा दिखता है, उसकी लेंथ कह रहा है कि लेंथ, लेंथ कौन सी साइड होती है, लंबी या छोटी वाली? यूजुअली हम लंबी वाली को, कोई रूल नहीं है, लेकिन लंबी वाली को ही लेंथ बोलते हैं। तो ये एल है और इसकी वैल्यू भी दे रखी है 13। कह रहा है इसकी तो हमेशा ही 13 रहेगी। ये जो वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक और ये सामने, इन दोनों की मतलब ये 13 ही रहेगी। ठीक है, और ये वाली साइड ब्रेथ होती है। तो ब्रेथ कह रहा है कि ब्रेथ चेंज हो रही है। देखो कभी 12 लेंगे, कभी 10, कभी 8, तो मतलब ये बार बार चेंज होगी, लेकिन ये फिक्स है। तो ये बार बार ब्रेथ चेंज हो रही है। तो इसका मतलब हमें देखो क्वेश्चन शुरू करने से पहले ही पता चल गया कि वेरिएबल कौन बनेगा इसमें, किसको हम एन मानेंगे या कोई भी वेरिएबल मानेंगे, किसको बी ब्रेथ को मानेंगे, क्योंकि यही तो बार बार चेंज हो रही है। वो तो फिक्स है, जो फिक्स है उसको थोड़ी ना हम वेरिएबल मानेंगे, उसको थोड़ी ना कोई नाम देने की जरूरत पड़ेगी, हमें तो ब्रेथ को ही देने की जरूरत पड़ेगी। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3, इसकी एक टेबल बना लेता हूँ। देखो पहले मैं, ये देखो हमने टेबल बना ली है। अब इसमें जो ब्रेथ है वो बार बार चेंज हो रही है और लेंथ हमेशा ही 13 रह रही है। सबसे पहले ये देखो एरिया क्या होगा, ये तो मैंने बताया ही नहीं आपको। एरिया क्या होता है, ये तो खैर आपको पता भी है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। क्या यही होता है? क्या हमने अब तक यही पढ़ा है? बिल्कुल यही पढ़ा है सर, यही तो होता है। ये तो बहुत ईजी चीज है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ होती है, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ रखेंगे तो एरिया आएगा। ठीक है, एरिया इन दोनों का, इसका और इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आएगा। यही तो मतलब है इसका। तो देखो ब्रेथ रखते हैं भाई। ब्रेथ एक बार कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर रखो। ये लो 12 सेंटीमीटर फर्स्ट केस में, तो ये लो जी 12 रख दिया मैंने।
और लेंथ कितनी रखनी है, लेंथ कह रहा है कि लेंथ को तो फिक्स ही कर दो, 13 सेंटीमीटर है, तो ये लो जी 13 लेंथ रख दी। तो इन दोनों का एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब कह सकते हैं हम 12 इंटू 13, यही तो होता है भाई, लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया, ब्रेथ इंटू लेंथ बोल लो, तो 12 इंटू 13 हो गया। ठीक है, सेकंड केस देखते हैं, सेकंड केस क्या होगा। सेकंड केस में फिर से ब्रेथ चेंज हो रही है, 10 सेंटीमीटर, 10 हो गई, लेकिन कह रहा है लेंथ तो सेम ही है सर, लेंथ सेम है तो फिर सेम ही रख दो 13, मतलब लेंथ चेंज नहीं हो रही है। फिर से वही लेंथ इंटू ब्रेथ, तो अब की बार हो जाएगा 10 इंटू 13। अब तीसरा केस फिर से कहता है कि तीसरे केस में आप 8 रख लो वैल्यू ब्रेथ की, ये लो जी 8 रख ली, और फिर से लेंथ की तो 13, फिर लेंथ की तो कांस्टेंट चल रही है, फिक्स है। ठीक है, फिर से लेंथ इंटू ब्रेथ फॉर्मूला, तो अपना होगा 8 इंटू 13। अब ये देखो इसका आंसर क्या आता है, इसमें हमें आंसर भी एक बार लिखना पड़ेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में पता है, देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है, मतलब पूछने के नजरिए से कह रहा हूं मैं। उसमें कह रहा है कि फाइंड द लीनियर पैटर्न, वो कह रहे हैं अब की बार लीनियर पैटर्न बताओ मैं। लीनियर पैटर्न और एक्सप्रेशन दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, लीनियर एक्सप्रेशन वो होता है जो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में जो हमने वो निकाला ना, 120 माइनस 9n, मतलब हर घंटे में 9 बंदे निकल रहे थे, तो ये जो एक्सप्रेशन बना था उसी को बोलते हैं लीनियर एक्सप्रेशन, क्योंकि उसमें n की पावर 1 थी, तो इसलिए उसको लीनियर बोल रहे हैं। तो वो एक्सप्रेशन था, मतलब एक्सप्रेस कर दिया आपने, लेकिन ये पैटर्न फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं कि वो लीनियर पैटर्न क्या होता है। तो अभी मैं समझाऊंगा लीनियर पैटर्न क्या होता है। एक्सप्रेशन तो आपने देख लिया, अब इस क्वेश्चन में पैटर्न की बात कर रहा है। फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, कह रहा है कि जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकल रहा है ना, उसमें फाइंड करो लीनियर पैटर्न कैसे है। तो देखो 12 इंटू 13 कितना होता है, 12 इंटू 13 होता है आपका 156। क्या इतना ही होता है, बिल्कुल सर इतना ही होता है। ठीक है, 10 इंटू 13 कितना होता है, ये होता है 130। ठीक है सर, और 18 इंटू 13 कितना होता है, 13 अट्ठे 104। ये लो जी, अब देखो तीनों का आंसर आ गया, ये और ये। अब समझो लीनियर पैटर्न क्या होता है। अब तक तो लीनियर एक्सप्रेशन समझ रहे थे हम, लीनियर पैटर्न वो होता है कि देखो इस क्वेश्चन में, ये पहले तो मुझे ये बताओ वेरी कौन कर रहा है, वेरिएबल कौन है। वेरिएबल हमारी आदत है सबसे ऊपर वेरिएबल ही लिखते हैं हम। देखो एक बार 12 फिर 2 घटा, मतलब देखो ये 12 में से 2 घटा -2 हो गया, 10 में से फिर से 2 घटा -2, मतलब देखो हर बार -2 हो रहा है। ठीक है, तो मतलब जो वेरिएबल है वो ऐसे नहीं है कि एक बार 12 है, एक बार 9 है, फिर एक बार 3 ले लिया, फिर एक बार 10, ऐसे नहीं है। वो भी एक सही पैटर्न में चल रहा है, लीनियर चल रहा है, मतलब जितने घट रहे हैं हर बार उतने ही घट रहे हैं। ठीक है, लीनियरली चल रहा है बिल्कुल, चाहे एक एक घटा रहे, दो घटा रहे, लेकिन बराबर घटा रहे हैं जब भी घटा रहे हैं जो हमारे वेरिएबल है। तो जो रिजल्ट जो हमें मिल रहा है, रिजल्ट कहाँ मिल रहा है, एरिया में देखने को मिल रहा है इस चीज का रिजल्ट। तो रिजल्ट में भी देखो 156 है, तो 156 माइनस कितने करें कि 130 हो जाए, तो 156 माइनस करेंगे तुम्हारा 26 -26, ये मैंने -26 देखा। जैसे ही यहाँ 12 से 10 पे गया, मतलब 2 घटा के गया वेरिएबल में, तो मुझे यहाँ चेंज दिखा कितना, -26 का। ठीक है, तो देखते हैं अगले 2 घटाएंगे तो क्या फिर से 26 ही घटेंगे। अगर फिर से 26 ही घट रहे हैं यहाँ पे दोबारा 2 घटाने पर, तो इसका मतलब है यही होगा लीनियर पैटर्न, इसी को बोलते हैं पैटर्न। ये एक पैटर्न है जो कि लीनियरली चल रहा है, बिल्कुल इक्वल चल रहा है। देखो फिर से मैंने 10 में से 2 घटाए तो 8 हो गया जो वेरिएबल है उसमें, तो रिजल्ट में क्या निकला, 130 में से कितने घटाएं तो 104 हो जाए, 26। ये लो जी 26। तो देखो यहाँ भी -26 हो गया, यहाँ भी -26 हो गया, यहाँ -2 करने से यहाँ -26 इसका मतलब ये है दिस इज लीनियर पैटर्न, इसी को कहते हैं पैटर्न है ये लीनियर पैटर्न। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। नाउ वी कैन सी, ऐसे लिख सकते हैं हम, नाउ वी कैन सी दैट द डिफरेंस बिटवीन टू वैल्यूज ऑफ एरियाज डिफर्स बाय 26, मतलब 26 का डिफरेंस आ रहा है, जो 2 वैल्यू आ रही है ना उनमें 26 का डिफरेंस आ रहा है जब भी हम ब्रेथ से -2 करते हैं। वेन एवर वी डिक्रीज द ब्रेथ बाय 2, जब भी हम 2 घटाते हैं ब्रेथ से
तभी एरिया में 26 का डिफरेंस आ रहा है। सो वी कैन से दैट दिस इज अ लीनियर पैटर्न। इसको कहते हैं लीनियर पैटर्न। ये एक पैटर्न है जो कि लीनियर है, ठीक है। अब देखो, हालांकि इस क्वेश्चन में एक्सप्रेशन नहीं पूछा गया है, लेकिन आप एक्सप्रेस बिल्कुल इजीली कर सकते हो। चलो एक्सप्रेशन भी लिख ही देते हैं इसका। एक्सप्रेशन क्या होगा, जो लीनियर एक्सप्रेशन है, लीनियर एक्सप्रेशन क्या होगा आपका, एरिया का होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। लेकिन हमें पता है लेंथ तो हर बार फिक्स है 13, ये लो जी 13 लिख देते हैं इसकी जगह 13। क्या ब्रेथ भी फिक्स है? बिल्कुल नहीं, ब्रेथ फिक्स नहीं है, तो ब्रेथ की जगह बी ही लिख दो, क्योंकि जैसे ही ब्रेथ की वैल्यू पता चलेगी कि भाई 10 रखनी है तो इसमें तुरंत 10 रख देंगे, वो एरिया आ जाएगा। तो ये क्या है, लीनियर एक्सप्रेशन। इसमें लिख भी लेंगे हम लीनियर एक्सप्रेशन फॉर, किसके लिए है ये लीनियर एक्सप्रेशन? फॉर द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए लीनियर एक्सप्रेशन है 13 इंटू बी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सपोज द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स इज 7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 11 सेंटीमीटर। कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है। पिछली बार एक रेक्टेंगल के बारे में बात कर रहा था, रेक्टेंगल 2D होता है, और रेक्टेंगल की अगर हाइट हो जाए, थोड़ी सी ऊपर हाइट हो जाए, तो उसको बोल देते हैं बॉक्स, रेक्टेंगुलर बॉक्स। तो लो रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाते हैं। ये लो जी, ये रेक्टेंगल हो गया, और रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाने के लिए एक और रेक्टेंगल इस तरह से बना के, और इसको जरा अलग कलर से कर देते हैं इस तरह से, और इसकी जो साइड्स भी होती हैं, ये लो, ये रेक्टेंगुलर बॉक्स हो गया हमारा। तो वो कह रहे हैं जो इसकी लेंथ है वो 7 सेंटीमीटर, लेंथ इसको मान लेते हैं, ये 7 सेंटीमीटर कह रहा है, ये फिक्स है, ये 7 सेंटीमीटर ही है। एंड ब्रेथ इज 11 सेंटीमीटर। ब्रेथ क्या होगी? ब्रेथ होगी अपनी ये वाली लाइन जो ब्रेथ है, ठीक है, इसको कहते हैं 11 सेंटीमीटर। ये लो जी, ये 11 फिक्स कर दी, ठीक है, ये 7 कर दी, ये 11 कर दी। लेकिन जो हाइट है, जो जमीन से ऊपर यहाँ तक ये उठी हुई है, या फिर ये यहाँ तक जो उठी हुई है, इसको कहते हैं हाइट। कह रहा कि हाइट जो है ना वो 5 सेंटीमीटर है, 9 सेंटीमीटर है और 13 सेंटीमीटर। लोग उसको फिक्स नहीं कर रहा है, कह रहा है ये वेरी करती रहेगी। अब हमें पता चल गया वेरी कौन कर रहा है, हाइट वेरी कर रही है। इसका मतलब वेरिएबल कौन है? हाइट। तो हाइट को हम नंबर नहीं देंगे, हम बताएंगे नहीं कि 5 है, 9 है या 13, नहीं, हाइट को h ही लिख लो अभी के लिए, कि भाई ये हाइट है, हाइट को h ही रहने दो, ठीक है। तो इसके लिए भी हम पहले एक टेबल बनाते हैं। ये लो जी, हमने एक टेबल बना लिया है। अब देखो वो कह रहा है क्वेश्चन में, फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स। अब ये बताओ वॉल्यूम क्या होती है? इस रेक्टेंगल की अगर हमें वॉल्यूम निकालनी होगी तो कैसे करेंगे? वॉल्यूम का हमें फॉर्मूला पता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब हमें पता है भाई लेंथ और ब्रेथ जो है वो तो कांस्टेंट है, मतलब लेंथ हमारी है 7 और ब्रेथ हमेशा हमारी है 11। ये 11 और 7 है, और हाइट हमें पता है नहीं, क्योंकि हाइट बार बार चेंज हो रही है, तो ये उसका फॉर्मूला होता है। तो हाइट बार बार चेंज हो रही है। अब देखो केस देखो, पहले केस में हाइट कह रहा है 5 सेंटीमीटर है, तो हाइट 5 सेंटीमीटर है, लेंथ और ब्रेथ हमारी कांस्टेंट है, 7 और 11 ही रहेंगी, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या बनेगी? लेंथ ब्रेथ हाइट। तो लेंथ ब्रेथ हाइट 3 है सेंटीमीटर में, तो इसलिए क्यूबिक सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। जो भी वॉल्यूम आएगी उसको क्यूबिक सेंटीमीटर में बोलेंगे, ठीक है, ये आपको पता ही है बात। तो लेंथ कितनी है? लेंथ है 7 और ब्रेथ है 11, और हाइट कितनी है? हाइट है 5। ये हमारी वॉल्यूम हो गई, ठीक है। नेक्स्ट केस देखते हैं। नेक्स्ट केस में फिर से हाइट चेंज है। हाइट कितनी है? हाइट अब की बार कह रहा है 9 रखो, ये लो जी 9 रख देंगे, और लेंथ सेम है और ब्रेथ भी सेम है, वही फॉर्मूला हमारा लेंथ ब्रेथ हाइट। तो 7 इंटू 11, और चेंज कौन हुआ? हाइट, तो हाइट की जगह अब की बार 9 रख देंगे, ठीक है। अब देखो थर्ड केस क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं 13 सेंटीमीटर, तो 13 सेंटीमीटर 13 हाइट रख दिया, लेंथ सेम है, ब्रेथ सेम है, वेरी कौन कर रहा है? देखो अलग ही दिख रहा है, वेरी कौन कर रहा है? हाइट वेरी कर रही है। तो लेंथ ब्रेथ हाइट फिर से वही 7 इंटू 11 तो सेम ही है, और इंटू 13, ये वॉल्यूम आ गई। अब देखो वॉल्यूम में क्या हमें फिर से लीनियर पैटर्न नजर आ रहा है? देखो क्वेश्चन में क्या कर रहा है, फाइंड लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स। कह रहा है लीनियर पैटर्न
पता करो क्या इसमें भी आपको लीनियर पैटर्न नजर आ रहा है। तो लीनियर पैटर्न हमने लास्ट क्वेश्चन में भी देखा था। जो वेरिएबल है इस केस में, वेरिएबल कौन है? हाइट। हाइट वेरिएबल है। तो हाइट में क्या इक्वल चेंज होने पे क्या जो रिजल्ट है उसमें भी इक्वल चेंज हो रहा है हर बार? तो देखते हैं। देखो पहले वॉल्यूम निकाल लेते, कितनी निकल रही है वॉल्यूम। तो देखो वॉल्यूम इसमें कितनी बनेगी? 77 इंटू 5। ये 77 तो हमारा सेम ही रहेगा हमेशा, इंटू 5। कितनी वॉल्यूम बनी? 77 इंटू 5 होता है हमारा 385। ये मैंने कैलकुलेट कर लिया है, 385। ठीक है, 77 इंटू 9 कितना होगा? 77 इंटू 9 होगा 693 सेंटीमीटर क्यूब। आप लिख सकते हो इसमें सेंटीमीटर क्यूब, ये भी सेंटीमीटर क्यूब आएगा। और ये भी कितना हो जाएगा? 77 इंटू 13, ये कितना हो जाएगा? 1001 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये देखो जी, हमारे पास यहाँ 3 बन चुके हैं वॉल्यूम। फर्स्ट वॉल्यूम ये है, सेकंड वॉल्यूम ये है, और थर्ड वॉल्यूम ये है। अब देखो ये हमारा वेरिएबल था, ये वेरिएबल, ये वेरिएबल और ये वेरिएबल। तो क्या देखो, क्या इनमें डिफरेंस सेम होने के बाद क्या इनमें भी डिफरेंस सेम है? तभी हम बोल सकते हैं कि ये लीनियर पैटर्न है, एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो देखो 5 + 4 9 हो गया, ठीक है। 9 + 4 13 हो गया। तो देखो इन दोनों में तो डिफरेंस सेम, मतलब ये तो लीनियरली चल रहा है। तो क्या हमारे रिजल्ट भी लीनियरली चेंज हो रहे हैं? बिल्कुल, देखते हैं। इसमें कितने ऐड करें कि ये आए? कितने ऐड करें? इसमें हम करेंगे +308 +308 करेंगे तो इतना आएगा, ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस देखो, मैं इसमें कितने ऐड करूं कि ये आ जाए? क्या 308 ही है? बिल्कुल, +308। ये लो जी, दोनों सेम आ गए। यहाँ भी +4 करने पे जो रिजल्ट है वो भी इक्वल आ रहा है। तो हमारा ये क्या बन गया? इसको भी हम बोलेंगे लीनियर पैटर्न। तो इसको लिख देंगे हम, वी कैन सी दैट व्हेन द डिफरेंस किसमें स्टार्टिंग में हो रहा है? डिफरेंस इन हाइट इज सेम, दैट इज 4। जो 4 का डिफरेंस है, द डिफरेंस इन द रिजल्टेड वॉल्यूम, जो वॉल्यूम का जो रिजल्ट आ रहा है, रिजल्टेड वॉल्यूम, द डिफरेंस इन द रिजल्टेड वॉल्यूम इज 308 ईच टाइम। हर बार जैसे ही वो 4 से ऐड हो रहा है तो इसमें भी 308 का डिफरेंस बनता जा रहा है। सो वी कैन से दैट दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ लीनियर पैटर्न। ये भी क्या है? लीनियर पैटर्न है। ये भी लीनियर पैटर्न को फॉलो कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था? फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स। तो हमने ये कर दिया है। लेकिन कुछ टीचर्स मैंने देखा है यूट्यूब पे भी, वो सब इसकी जगह लीनियर एक्सप्रेशन दे रहे हैं कि लीनियर एक्सप्रेशन, जो लीनियर पैटर्न है वो तो बता ही नहीं रहे हैं। तो फिर भी देखो, हमने क्वेश्चन कर दिया है, क्वेश्चन ये इतना ही है, लेकिन फिर भी हम एक्सप्रेशन को सोल्व कर देते हैं ताकि अगर आपको जरूरत पड़े तो सोल्व कर सकते हैं। तो लीनियर एक्सप्रेशन क्या होगा? अब लीनियर एक्सप्रेशन बनाने में आपको थोड़ी ना दिक्कत है। लीनियर एक्सप्रेशन आपको पता है कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट ही क्या होती है? वॉल्यूम। लेकिन लेंथ कितनी हमेशा दी गई है? लेंथ कह रहा है 7 है हमेशा। ब्रेड्थ हमेशा कितनी है? 11। और हाइट हमेशा चेंज हो रही है, वेरी कर रही है, तो हाइट को h लिख लेंगे। तो इन दोनों का इंटू करेंगे तो 77 आ गया। इन दोनों का अगर मैंने इंटू किया तो 77 आ गया। और h, क्योंकि हम एक वैल्यू नहीं है, h की कई वैल्यू हैं, तो इसलिए उसको h ही रहने देंगे। तो 77h इज लीनियर एक्सप्रेशन फॉर द वॉल्यूम। तो लीनियर एक्सप्रेशन वॉल्यूम का क्या है? ये, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन को आप सोल्व करेंगे। ये बात भी बतानी बहुत जरूरी है कि ये लीनियर पैटर्न है, सिर्फ एक्सप्रेशन बताने से काम नहीं चलेगा। एक्सप्रेशन तो मैंने बस, हालांकि इसमें पूछा नहीं गया था डायरेक्टली एक्सप्रेशन इस क्वेश्चन में, लेकिन फिर भी हमने एक्सप्रेशन दे दिया है। अगर कोई टीचर आपसे कहे, क्लास टीचर की इसका एक्सप्रेशन भी बताओ, तो आप लिख सकते हो इजीली। लेकिन कहना कि सर ये पैटर्न भी तो समझना जरूरी है, पैटर्न की बात की है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। सरिता इज रीडिंग अ बुक ऑफ 500 पेजेस। शी रीड्स 20 पेजेस एवरी डे। कहते सरिता नाम की फिर से लड़की है, पैसे भी लड़की बचाती है, पढ़ती भी लड़की है। लड़के क्या करते हैं? लड़के कुछ नहीं करते। सरिता इज रीडिंग अ बुक ऑफ 500 पेजेस। शी रीड्स 20 पेजेस एवरी डे। कहता कि सरिता के पास कोई बुक है, उसके पास 500 पेजेस की एक बुक है,
ठीक है। और वो हर दिन, अब एक दिन में तो 500 पेजेस नहीं पढ़ सकती है, तो उसको कई दिन लगेंगे, तो हर दिन वो कितना पढ़ पाती है, 20 पेजेस उसके पढ़ पाती है। तो इसी पैटर्न में वो चल रही है, 20 पेज आज पढ़े, नेक्स्ट 20 पढ़े, फिर 20, इस तरह से वो बुक को कंप्लीट करने की तरफ चल रही है। ठीक है, तो पूछा है हाउ मेनी पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज, कहता कितने पेज बचेंगे अगर वो 15 दिन तक इसी तरह से पढ़ती रही, तो कितने पेज उसके बाकी बच जाएंगे 15 दिन के बाद। एक्सप्रेस दिस एज लीनियर पैटर्न, पैटर्न पूछ रहा है इसमें भी कि लीनियर पैटर्न क्या होगा, तो हम लीनियर पैटर्न भी बताएंगे और एक्सप्रेशन भी बताएंगे। ठीक है, दोनों चीजें ही बता देंगे जो भी आपके टीचर पूछे। तो चलो इसकी भी एक टेबल बना लेते हैं। ये लीजिए, हमने इसकी भी एक टेबल बना ली है। अब देखो इस टेबल में हमने डे ऊपर लिखा है, क्योंकि सबसे पहले डे ही चेंज होगा, इसलिए मुझको पता है ये वेरिएबल बनेगा। वेरी कौन डे ही कर रहा है, उसी के बाद ही तो रिजल्ट में चेंज आ रहा है, तो डे को हम ऊपर लिख लेंगे। तो देखो 0 डे, जब बुक उसने सिर्फ उठाई है, पढ़ी नहीं है, तो 0 डे बोलेंगे उसको। तो 0 डे जब होगा तो ये मुझे बताओ कि कितने पेजेस हैं उसके पास अभी पढ़ने के लिए, कितने रिमेनिंग पेजेस कितने हैं, 500। ठीक है सर, 500 है। अब एक दिन पूरा हो गया है, उसने बुक पढ़ी है, कितने पेज पढ़ी, 20 पेज। तो डे 1 के बाद आप कितना पाओगे कि जो पेजेस है वो नंबर ऑफ पेजेस 500 थे, उसमें से 20 कम हो चुके हैं, मतलब 20 वो पढ़ चुकी है। ठीक है, इसी तरह से सेकंड डे के बाद अगर हम बुक को फिर से उठा के देखेंगे तो पता चला 500 -20 मतलब 2 बार 20 पेज घट चुके हैं, क्योंकि 2 दिन बीत चुके हैं। इसी तरह थर्ड डे 500 -20 3 बार। तो ठीक है, अब इसका रिजल्ट देखते हैं क्या बन रहा है। तो पहले तो 500 था, उसको तो कुछ हुआ नहीं, पढ़ा ही नहीं हो, 0 दिन में क्या कोई पढ़ेगा। तो एक दिन में पढ़े उसने 20 पेज, मतलब टोटल कितने रह गए, 480 पेज यहाँ रह गए पहले दिन के बाद। दूसरे दिन के बाद कितने रह गए, 460। तीसरे दिन के बाद कितने रह गए, और 20 घटाओ, तुम्हारे 440। इसी तरह से घटते चले जाएंगे 20 दिन। तो अब मुझे ये बताओ, क्या आपको इसमें भी नजर आ रहा है लीनियर पैटर्न? बिल्कुल सर, अब तो हम इजीली बता देंगे। ये देखो यहाँ इसमें देखो कि क्या डिफरेंस सेम आ रहा है, मतलब क्या जो इसमें ऐड हो रहा है वो सेम ऐड हो रहा है। देखो 1 + 1, देखो यहाँ से यहाँ आने के +1 डे किया, यहाँ से यहाँ आने में भी 1 डे प्लस किया, बिल्कुल। तो क्या रिजल्ट में भी सेम चेंज आ रहा है, मतलब सेम मतलब क्या आपस में सेम आ रहा है, इसमें और इसमें, देखना जरा। बिल्कुल सर, ये तो इजीली दिख रहा है, इसमें से -20 हो रहे हैं, इसमें से भी -20 हो रहे हैं। तो इसका मतलब देखो ये और ये सेम है, मतलब ये जब डिफरेंस सेम हो रहा है, जब वेरिएबल का डिफरेंस सेम हो रहा है, तो रिजल्ट जो आ रहा है उसका डिफरेंस भी सेम आ रहा है। तो इसको भी हम क्या बोल सकते हैं, लीनियर पैटर्न। ये भी उस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, लीनियर पैटर्न को। तो इसमें भी वही बात बोल देंगे, वी कैन सी दैट व्हेन द डे चेंजेस बाय 1, जब एक दिन से डे चेंज हो रहा है, देन द डिफरेंस बिटवीन द रिजल्ट ऑफ रिमेनिंग पेजेस का जो रिजल्ट निकल रहा है वो भी क्या हो रहा है, डिफर कर रहा है, डिफर्स बाय 20 से डिफर कर रहा है ईच टाइम। मतलब जैसे जैसे वो एक बढ़ता जा रहा है, मतलब उसके बीच इक्वल गैप है, तो इनके बीच भी इक्वल गैप ही आता जा रहा है। सो वी कैन से दैट दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किस चीज का एग्जाम्पल बन गया, ये लीनियर पैटर्न का एक पैटर्न है, ये लीनियर पैटर्न। ठीक है, अब देखो इसका एक्सप्रेशन भी दे देते हैं इनको कि लीनियर एक्सप्रेशन। तो लीनियर एक्सप्रेशन क्या होगा, लीनियर एक्सप्रेशन तो सर हम चुटकियों में दे देंगे, अब समझ आ गया सारा। लीनियर एक्सप्रेशन इसका क्या होगा, लीनियर एक्सप्रेशन होगा, देखो 500, देखो इसी में देख लो आप कि हर बार क्या चेंज हो रहा है, 500 सही है, -20 सही है, 500 सही है, -20 सही है, लेकिन नंबर ऑफ -20 बढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो यहीं लिख देते हैं एक बार, 500 -1 × 20, इसको लिख सकते हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं, 500 -2 × 20, बिल्कुल सर। और इसको 500 -3, 3 बार आया ना 20, 3 × 20। तो इसका मतलब देखो हर बार वेरिएबल कौन है, डे, बाकी चीजें जो तो सेम है, जो स्टार्टिंग के 500 वर्ड्स 500 पेजेस थे वो भी सेम ही रहेंगे हमेशा, और जो नंबर ऑफ पेजेस जो वो हर दिन पढ़ रही है बच्ची
वो भी सेम ही है। चेंज कौन हो रहा है? डे। जैसे ही डे चेंज हो रहा है तो पूरा रिजल्ट चेंज हो जा रहा है। तो हम इसको लिख देंगे यहाँ 500 पेजेस थे माइनस, अब जो ये डे जो है इसको क्या माने, डी माने, एन माने, एन ही मान लेते हैं क्योंकि हर क्वेश्चन में एन ही माना हमने जो भी हमारा वेरिएबल आ रहा है। ठीक है, वैसे मान आप कुछ भी सकते हो, इस बात में कोई डाउट मत करना, एक्स भी मान सकते हो। कहो कि सर इसमें एक्स तो आ ही नहीं रहा, ये लीनियर पॉलिनोमियल कैसे? अरे भाई एक्स का मतलब सिर्फ वेरिएबल है, उसको कुछ भी मान लो, राम श्याम सीता मीता गीता टिमकू मिंकू कुछ भी मान सकते हो आप, छोटे से छोटा मानो, इजी मानो, कुछ भी मानो। ठीक है, एन नंबर ऑफ डेज के लिए मान लिया और इंटू 20। ठीक है, तो फाइनली ये क्या बन जाएगा, 500 माइनस 20n। ये हमारा लीनियर एक्सप्रेशन है किस चीज के लिए? लीनियर एक्सप्रेशन फॉर द रिमेनिंग पेजेस। लीनियर एक्सप्रेशन फॉर द रिमेनिंग पेजेस, यही लीनियर एक्सप्रेशन है रिमेनिंग पेजेस के लिए। ठीक है, ये हमारा एक्सरसाइज पूरी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक के लिए टाटा।